हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं अपनी 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। ऐसी महिला जो संथाल जनजाति में आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली और उसके बाद राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला हैं। इनके जीवन को बताने का केवल इतना उद्देश्य है मेरा कि आपको और हमें कितनी प्रेरणा मिलती है उनसे। जैसे जो मुझे सुन रहा है अभी, उनको लगता है कि मेरी लाइफ में कितनी परेशानी, कितनी दिक्कत है। इनकी ज़िंदगी से ज़्यादा परेशानियाँ जिसके पूरे परिवार में एकदम से बर्बादी दिखाई देने लगी, जिसके 2 बेटे, जवान बेटे चले गए, एक बेटी चली जाए, बाद में इनकी एक बेटी बची हैं अभी, इतिश्री मुर्मू, जो कि अभी बैंक में कार्यरत हैं। इनके जो पति थे वो भी बैंक में कार्यरत थे। 1980 में इनकी शादी हुई। इतने साधारण, इतने सरल स्वभाव और कितने अभावों में जन्मी यह बच्ची कैसे पढ़ लिख कर, मुश्किलों से लड़कर, कैसे अधिकारियों के सामने जाकर अपनी बात रखी, कैसे ग्रेजुएशन किया, कैसे इन्होंने 21 वर्ष में बैंक में क्लर्क की नौकरी की, कुछ साल बाद टीचर के रूप में लंबे समय तक काम किया, उसके बाद नगर पंचायत में पार्षद के पद पर रहीं या पार्षद का चुनाव जीता। कहाँ फिर एमएलए की सीट पर, और उसके बाद एमपी के चुनाव में हारी। आगे जाकर घर परिवार में इतना बड़ा नुकसान, फिर राज्यपाल, फिर राष्ट्रपति, भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक पद आज जिस पर ये विराजमान है, और इससे बड़ा भारत में कोई संवैधानिक पद नहीं होता जिस पे आज ये विराजमान है। अर्श से, फर्श से अर्श पे जाने वाली, और इतनी क्या कहें इसके बारे में, इतनी संघर्षशील, इतनी जुझारू, और अपने अंदर कितनी दिक्कतों का सामना करते हुए, कितनी परेशानियों से जूझ कर यहाँ पर पहुँची। सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है ये किसी भी लड़की या किसी भी आदिवासी के लिए। उन्होंने प्रूफ किया है कि जेंडर मायने नहीं रखता, मेल फीमेल मायने नहीं रखता। जिसके अंदर काबिलियत है, जज्बा है, वो आगे बढ़ेगा। इन्होंने प्रूफ किया है कि आपकी शक्ल, रंग, रूप मायने नहीं रखता। अगर आपके अंदर जज्बा है आगे बढ़ने का, तो आप कहीं भी पैदा हुए हों, किसी भी जाति जनजाति में, सवर्ण दलित समुदाय से संबंध रखते हो, अगर आप में जज्बा है तो आप कर सकते हैं। ऐसे में ऐसा ही नहीं बोल रहा, राष्ट्रपति तो बहुत बने हैं, कोई ऐसा जिसके लिए सच में इज्जत निकले, दिल से इज्जत निकले, जिसने सच में बहुत सारी मुश्किलों को झेलते हुए यहाँ पहुँची। इससे पहले भी राष्ट्रपति हुए हैं जो गरीब कंडीशन पर थे, पर इतनी कठिन परिस्थितियाँ जिनके सामने हों और फिर इतने बड़े सम्मान और संवैधानिक पद पर पहुंच जाएं कि पूरे देश का गौरव और देश के लोग जिसे एकदम से जानने लगें, तो ये बहुत बड़ी बात है। 25 जुलाई 2022 को भारत को एक ऐसा राष्ट्रपति मिला जिसे पूरा देश प्रेरणा ले सकता है। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, परिस्थितियाँ आपके जज्बे के सामने नहीं टिक सकती। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति हैं। इनसे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि भारतीय राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति थी। और जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जनजाति समुदाय से चुनी जाने वाली पहली महिला हैं, जो कि उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। इनका जन्म 20 जून 1958 में उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बेतपोशी गांव में संथाल जाति में हुआ था, जो कि आदिवासी समुदाय की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है।
भारत में। पिता बिरुचि नारायण टुडू एक किसान थे और इनके 2 भाई थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा आदिवासी इंटर कॉलेज से यानी कि उड़ीसा से हुई है, वहीं जहां इनका नज़दीकी गांव है। इनकी जो स्नातक की डिग्री है वो रमा देवी महाविद्यालय भुवनेश्वर से कला स्नातक किया है। वहीं पर इनकी मुलाकात श्याम चरण मुर्मू जी से हुई और बाद में ये मुलाकात दोस्ती से होते हुए प्यार में बदल गई और 1980 में द्रौपदी मुर्मू जी पहाड़पुर गांव की बहू बनी। कार्यकाल बीतने के बाद 2014 में श्यामचरण मुर्मू जी को दिल का दौरा पड़ने के कारण इनका शरीर शांत हो गया। 3 बच्चों और पति की मौत के बाद इतने बड़े संवैधानिक पद पर पहुंचना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इनके लिए और मैं इनकी उपलब्धियां एक लाइन में गिनाना चाहूँगा। 20 जून 1958 में उड़ीसा के मयूरभंज जिले में जन्मी। 1979 से 1983 के बीच बिजली विभाग में सिंचाई विभाग में जूनियर असिस्टेंट रहीं। 1994 से 1997 ऑनरेडी असिस्टेंट टीचर रहीं। 1997 में पहली बार इन्होंने पार्षद का चुनाव जीता। 2000 में विधानसभा चुनाव जीतकर राज्य मंत्री बनी। 2006 में भाजपा से आदिवासी जनजाति मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रहीं। 2009 में राय रंगपुर से दूसरी बार विधायक चुनी गई। 2015 में झारखंड की राज्यपाल रहीं। 2022 में राष्ट्रपति पद संभाला और ये सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनने वाली आज़ाद भारत की 64 वर्षीय महिला हैं, जो कि ओडिशा की पहली महिला है जो वहाँ से राष्ट्रपति पद पर इस बार विराजमान है। धन्यवाद।